बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतशम नाजरीन व सामीन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन कराम, एवरी फ्राइडे आप हमारे चैनल पर तफसीरुल कुरान सुनते हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 187 तक बात कर ली थी, और आज की इस एपिसोड में हम सूरह बकरा की आयत नंबर 188 पर बात करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान से कलमातुल हक को जारी फरमा दे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। नाजरीन कराम, अगर बात की जाए आयत नंबर 188 की एक्सप्लेनेशन पर, इसकी तफसीर पर, तो इसमें भी एक अहम मौजू, एक अहम टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें बातिल तरीके से हासिल किए गए माल, जैसे कि चाहे वो लूट मार से हो, किसी से छीना गया हो, चोरी का हो, रिश्वत का हो, या दीगर हराम तरीके से, किसी भी हराम तरीके से हासिल किया गया हो, सबको ममनू, सबको हराम करार दिया गया है। इसके अलावा इस आयत में एक और केस बयान किया जा रहा है कि अगर कोई ऐसा शख्स जिसके पास किसी शख्स का कोई माल हो, लेकिन मालिक जो माल का मालिक है उसके पास कोई सबूत ना हो कि मेरा माल इस शख्स के पास है। मिसाल के ज़रिए आपको समझाऊं तो समझने में आसानी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मेरी कोई चीज़ है, मेरी कोई चीज़ आपके पास है, अब मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है कि मेरी ये चीज़ आपके पास है। अब आप दिल में ये महसूस करेंगे कि इसके पास तो कोई सबूत भी नहीं है, मेरे पास इतनी अच्छी चीज़, इतनी कीमती चीज़ इसकी हाथ लगी है, क्यों ना इस चीज़ से नाजायज़ फ़ायदा उठाऊं। और यूँ आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अदालत तक, कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, या हाकिम वक्त तक पहुंच जाते हैं, और वहाँ जाके आप एक बहाना बना लेते हैं कि यूँ इस शख्स ने मेरा हक खाने की कोशिश की है, ये चीज़ मेरी है। हालांकि आप झूठ बोल रहे होंगे, आपको पता होगा कि ये चीज़ मेरी है, लेकिन आप उधर जाकर प्रिटेंड करेंगे कि ये चीज़ मेरी है और मैं इस चीज़ का मालिक हूँ। यूँ आप मेरा हक गस्ब करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आप देखें, जो अदालत होगी, कोर्ट होगी, अब जाहिर है वो अगर मिसाल के तौर पर आपके हक में ही, आपके हक में गवाही दे देती है, आप केस जीत जाते हैं, लेकिन अल्लाह तो खूब जानता है ना, अल्लाह खूब जानने वाला है। आप देखें कि अदालत के आपके हक में फ़ैसला दे देने से आपके लिए वो माल हलाल जायज़ तो नहीं हो जाएगा। आप तो अल्लाह ताला की नज़र में ज़ालिम व मुजरिम ही होंगे, क्योंकि अदालत में अगर उन्होंने जानबूझकर फ़ैसला नहीं भी किया, जो काजी है, जो जज बैठा हुआ है, अगरचे उसने जानबूझकर फ़ैसला नहीं किया, वो इंसान है, गलती की बिना पर ही उसने फ़ैसला कर दिया, लेकिन आप तो मुजरिम ठहरे, आप तो गुनाहगार ठहरे, आपने तो हराम का काम मुर्तकिब कर दिया। हाँ, अगर वो उस वकील ने भी आपका, उस जज ने भी आपका साथ दिया, उसे पता था कि ये केस झूठा है, लेकिन उसने झूठ में भी आपका साथ दिया, उस सूरत में तो फिर वो भी मुजरिम करार पाएगा। तो इसके अलावा आप एक चीज़ ये भी याद रखिए कि अगर कोई शख्स झूठ के मामले में किसी को उधर गवाही देता है, उसे पता है कि आप आपने झूठ का सहारा लिया, ये माल आपका नहीं है, लेकिन वो आपका साथ दे रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, तो ये भी हराम। इसके अलावा झूठी वकालत करना, वकील को पता है वो झूठा वकील आपका बन जाए, ये भी हराम। आप ये गौर करते थे किस कदर हमारे माशरे में ये चीज़ें आम होती जा रही हैं। आज बेवाओं की, गरीब लोगों की, मस्कीन लोगों की ज़मीनें अगर उनके कब्ज़े में, अगर उनके यहाँ कोई ज़मीन के वो मालिक हैं, उनकी ज़मीनों को हथियाने की, उनकी प्रॉपर्टी को हथियाने की किस तरह कोशिश की जाती है। फिर हमारे यहाँ अदालतों का हाल देख लीजिए, कितने कितने सालों तक झूठे केस चलते रहते हैं। हम लोगों को फिर भी शर्म नहीं आती, किस कदर झूठे केस हमारी अदालतों में चलते रहते हैं। हमने दूसरों का हक, उनका माल खाने के लिए हम झूठा प्रिटेंड कर देते हैं। ये एक हदीस सुनिए और इससे इबरत हासिल कीजिए। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मलून है वो शख्स जो अपने मोमिन भाई को धोखा दे या उसको नुकसान पहुँचाए। अब आप इस हदीस की रोशनी में सोच सकते हैं कि आज हम लोग धोखाधड़ी में, हम दूसरों की चीज़ों को गस्ब करने में किस कदर माहिर, एक्सपर्ट हो चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।